इंडिया का टॉप सेकंड लेवल का एग्जाम है वो, उसका लीक हो जाना, 17 बच्चों का मर जाना, कितने लोग जुड़े होंगे उन 17 बच्चों से। जो जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वो केवल नाम की डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों मतलब इतना केयरलेस कि पेपर कैसे लीक हो गया, इस वजह से इस्तीफा दो। एजुकेशन पे बात करें, हेल्थ केयर पे बात करें, जो बच्चे एक्चुअली खत्म हो जा रहे हैं, मतलब सुसाइड कर ले रहे हैं, अगर उस पे बात हो तो बात करने से ज्यादा एक्शन ले तो अच्छा होगा। सरकार निकम्मी है, स्कूल पे स्कूल बंद करती जा रही है। और वो सालों से मेहनत करते फिर लास्ट में ये पता चलता कि पेपर लीक हो, उन पे क्या बीत रही होगी। सरकार के हाथ से सब कुछ निकल चुका है, पेपर लीक माफिया नीचे से ऊपर तक सेट हो चुके हैं। लेकिन आप हमारी समस्या और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं, आप सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज तमाम लोग यहाँ पर इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक से लगातार जो लोगों में वो आक्रोश है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे, आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, लगातार पेपर जो है वो लीक हो रहा है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मेरा ये मुद्दा यहाँ पे है कि पहले जो पेपर लीक हो रहा है वो तो इशू है ही, कुछ और भी इश्यूज हैं जिनको हमें बहुत जल्द सॉल्व करना चाहिए, तभी एक डेमोक्रेटिक जो नेशन है वो बन पाएगा। पहली बात मुझे जो मैं हर दिन मैं फील कर पाती हूँ कि पहली बात तो सरकार केवल रिलीजन पे बात करती है, या रिलीजन खत्म होता है तो जातिवाद आ जाता है। तो रादर देन टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज, मुझे लगता है या तो वो एजुकेशन पे बात करें, हेल्थ केयर पे बात करें, जो बच्चे एक्चुअली खत्म हो जा रहे हैं, मतलब सुसाइड कर ले रहे हैं, अगर उसमें बात हो तो बात करने से ज्यादा एक्शन ले तो अच्छा होगा। पेपर लीक को लेकर या तमाम जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जब सवाल उठाते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो एक नाम दे दिया जाता है कि कुछ लोग आंदोलन जीवी हैं, उन लोगों को आदत है आंदोलन करने की। इसको लेकर क्या देखते हैं जब आंदोलन जीवी कहा जाता है? मतलब जब हम पुराना हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी मुझे मोस्टली लगता है कि पहले भी जो गांधी जी थे, सब लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट ही तो किया था, कोई मारने तो पहुंच नहीं गया था। तो अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो इश्यूज के बारे में कुछ बोल पा रहा है, क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, तो हमें ये अपनी फ्रीडम ऑफ वॉइस है ना, हम बोल सकते हैं। क्या लगता है सरकार इस आपके लोगों की जो मांगे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो क्या बोलेगी? क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हत्या और दाढ़ी वाला करेगा तो मूंछ वालों को सजा नहीं मिलना चाहिए। मतलब इसका जो जिम्मेदार है वो एनटीए है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। एनटीए किसके उस पे रेगुलेशन पे चल रही है? गवर्नमेंट की रेगुलेशन पे चल रही है, वही कुछ लॉज बनाए हैं जिसको वो फॉलो कर रही है ना। अब एनटीए अपने आप तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, अगर गवर्नमेंट होगी तभी तो एनटीए एग्जिस्ट करेगी। चलिए, और भी लोग हैं, हाथ में बैनर है, पेपर लीक से पीड़ित 2 करोड़ युवाओं की जिम्मेदारी लो, लीक मंत्री इस्तीफा दो। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहें? सर यही कि मतलब कि इतना बड़ा नीट का एग्जाम हुआ, वो पेपर लीक क्यों, इसी वजह, क्योंकि आपका मतलब की सिक्योरिटी आपका वो क्यों मतलब इतना केयरलेस कि पेपर कैसे लीक हो गया, इस वजह से इस्तीफा दो। इसीलिए मैं इस लाइन पे लिखूंगी, क्योंकि कई सारे बच्चे, कई लाखों लोगों ने नीट का एग्जाम प्रिपरेशन करते कई सालों से, कई महीनों से, और फिर बहुत लोग होते सर वो अपने मतलब कि वीक होते इकोनॉमिकली, कि मतलब वो दूसरे शहर से दूसरे शहर आ भी नहीं सकते, वो लोग कितनी मेहनत करके फिर आते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ऐसा क्यों, आपका सिस्टम क्यों इतना बिगड़ा हुआ है कि वो पेपर लीक हो रहा बार बार? ये चीजें ट्रांसपोर्टेशन के बहुत लोग, बहुत बहुत गरीब से गरीब लोग, मतलब जैसे कोई किसान का बेटा है, बहुत लोग मतलब कि एक जगह दूसरी जगह आने में भी उनको पैसों की दिक्कत होती है। अब उनसे पूछिए कि जो मतलब जिनके पास आने जाने का भी साधन नहीं है और वो सालों से मेहनत करते, फिर लास्ट में ये पता चलता है कि पेपर लीक हो, उन पे क्या बीत रही होगी। इसलिए सर मैं कहना चाहूंगी कि इसीलिए कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और पेपर क्यों लीक बार बार हो रहे हैं, आपका सिस्टम क्यों मतलब इतना ढीला पड़ा हुआ है? कि हम नीट के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, आप बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करिए, लॉजिस्टिक्स पर बात करिए, एजुकेशन, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इन चीजों पर बात करिए। पेपर लीक हो गया, बताइए, नीट का पेपर समझ रहे हैं आप? इंडिया का टॉप सेकंड लेवल का एग्जाम है वो, उसका लीक हो जाना, 17 बच्चों का मर जाना, कितने लोग जुड़े होंगे उन 17 बच्चों से, उनके माता पिता पर क्या मतलब क्या हालत रही होगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है सर। अब देश का यूथ जाग चुका है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बातें कीजिए, ये बातें मत कीजिए, धार्मिक बातें। और ये कहना चाहता हूँ, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज्य तिलक कर देने की, उन हाथों में ही ताकत है तख्त पलट कर देने की। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नीट को लेकर के जब प्रदर्शन की बातें आई तो उस टाइम भारत सरकार द्वारा एक बयान दिया जाता है, बड़ा ही हास्यास्पद है, कि अब नीट का पेपर जो है वायुसेना कराएगी, वायुसेना को इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है। इसे कैसे देखते हैं?
मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो बिल्कुल मतलब मेरा तो कोई भरोसा नहीं रह गया। मुझे लगता नहीं, मैं सबसे पहले यही कह रही हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा। जस्ट बिकॉज जो यूथ है वो जाग गया है, वो इश्यूज पे बात कर रहा है, तो शायद हो सकता है कि कुछ एक्शंस ले, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ होने भी वाला है। लगातार अभी भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच जो है सीयूईटी का पेपर लीक हो जाता है। तो जो लीक है, वो लीकेज जो है पेपरों का, वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कह रही है हम लोग एक्शन कर रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि हम भी लगातार जो कोशिश है वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो रहा है। कहाँ ये कमजोर है? मुझे लगता है कि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वो केवल नाम की डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसे एक होता है ना, मतलब जो एक इंसान होता है जिसके हाथ में पावर्स आ जाती है, तो फिर वो सोचता है कि जो करेगा वो वही करेगा, और जो बाकी लॉज है वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं। चलिए, तमाम लोग थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के वो लोग लगातार जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे जो आवाज है वो सुन सकते हैं। इससे कार्यकर्ताओं का जोश आप महसूस कर सकते हैं कि कार्यकर्ता अब जागरूक हैं। जो यहाँ के युवा हैं वो अब जागरूक हैं। तमाम तस्वीरें आप देखेंगे चारों तरफ, जो लोग हैं वो यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी एसएससी लेखपाल परीक्षा रद्द करो, लेखपाल की परीक्षा को लेकर भी लोगों में जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोश है। लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसको जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं? सर, यूपी लेखपाल 21 मई को एग्जाम हुआ है, उसके इतने बड़े पैमाने पे धांधली की हुई है कि 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट हुआ, उसको 12 बजे क्लोज होना था, क्योंकि 2:30 बजे तक पूरा एग्जाम चलाया गया है। कई सेंटरों पे ऐसी खबर आई है जो पुख्ता जानकारी भी है। और उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में जो एक लड़का 130 क्वेश्चन करता है वो क्वालिफाई होता, और जो 34 क्वेश्चन करता है वो बाहर कर दिया जाता है। कई सेंटरों पे ऐसा हुआ है कि एक भी लड़के गोले नहीं भरे, वो मार के लेके आज वो सिलेक्टेड हैं। अगर सरकार को डाउट है, आयोग को डाउट है, तो उन सेंटरों में जाके सीसीटीवी फुटेज निकाले, चेक करें। जी सर। क्या कहेंगे? सरकार कह रही है कि हम लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि पेपर लीक ना हो, फिर भी लगातार पेपर लीक हो रहा है। अभी हाल ही में प्रदर्शन किया, उसके बाद भी सीयूईटी का पेपर जो है वो लीक हो रहा है। सरकार के हाथ से सब कुछ निकल चुका है। पेपर लीक माफिया नीचे से ऊपर तक सेट हो चुके हैं। सरकार के हाथ में कुछ नहीं रह गया। सरकार को तुरंत शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत जवाबदेही तय करनी चाहिए, और सीबीआई और एसआईटी की जरा इनकी जांच करना चाहिए। जो पेपर लीक माफिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हमारी मांगे नहीं पूरे करेंगे तो हम विधानसभा घेराव करेंगे आने वाले समय में। तमाम लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद कर कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल पेपर लीक जो है वो लगातार हो रहा है और उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, ना सरकार है, ना शिक्षा मंत्री है, ना एनटी है। तो फिर ये आखिर पेपर लीक कौन करा रहा है? तमाम जो लोग हैं वो अब आक्रोशित हैं, मैदान में आ चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं, और जिंदाबाद मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे। मैम, आज आप यहाँ आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या सरकार इस पर एक्शन लेगी? धर्मेंद्र प्रधान? बिल्कुल, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, बच्चों की बात सुननी चाहिए और माननी भी चाहिए, क्योंकि सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि वो बच्चों का जो एग्जाम्स है वो सही तरीके से कराए, लीक्स ना हो, और जो भी समस्याएं हैं पहली बात तो सुन लो, एक बार बात सुन लीजिए क्या कह रही है जनता, क्या चाहती है। तो धर्मेंद्र प्रधान को या तो इस्तीफा देना चाहिए या फिर कोई ऐसी मीटिंग को सारे लोगों को बुला के करनी चाहिए कि बात क्या है, समस्या क्या है, आप हमें बताइए। वैसे समस्या तुमको पता चल ही रहा होगा। सरकार जो है वो लगातार कह रही है कि हम एक्शन कर रहे हैं। अभी हाल ही में टेलीग्राम पे एक चैनल था जो पेपर लीक करता था, पेपर वाला करके, उसका उसे भी गिरफ्तार किया गया है। जो यूपी के शिक्षा मंत्री है वो कह रहे हैं इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं है। तो इस तरीके की बयानबाजी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के द्वारा की जा रही है। और ये जो एक्शन एग्जामपुर वाले पेपर वाला पे किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चोर एक बार चोरी नहीं किया है, बहुत बार किया है। तो अगर आप इतनी बार पेपर लीक हुआ है, एक बार भी आपने ध्यान नहीं दिया, और इस बार जब सारी पब्लिक चिल्ला रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक मुहिम तक चल गया है, उसके बाद आप किसी को वो कर रहे हैं, हटा रहे हैं, किसी का जांच कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। और
कोई बेवकूफ नहीं है। जितने दिमाग आपके पास भगवान ने दिया उतना सबको दिया है। फर्क बस इतना है कि आप कुर्सी पे बैठे हो, जनता ने आपको चुनकर बिठाया कि आप हमारी समस्याओं का समाधान करो, लेकिन आप हमारी समस्याओं, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं, आप सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, बाकी सब दिखावा कर रहे हैं और बाकी कुछ कर नहीं रहे। वो 40 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी है, धूप है, पसीना है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार के आपकी बात? सरकार की बात भी सुनेगी, उसको सुनना पड़ेगा। और यहाँ से दीपके जी को भगा दिया गया, अभिजीत जी को यहाँ से हटा दिया गया है, तो सरकार कान खुल के सुन ले कि एक अभिजीत भगाओगे घर घर अभिजीत निकलेगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभिजीत जी ने इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया। देखिए अभिजीत जी के और हमारे मुद्दे एक जैसे हैं। वो भी नीट पर धर्मेंद्र प्रधान जी की बात कर रहे हैं और हम भी इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, हम कोई अलग नहीं है। अगर कॉकरोच जनता पार्टी को मौका मिलता है तो हम बिल्कुल साथ देंगे और साथ रहेंगे और साथ लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। चलिए, ये तमाम लोग थे जिनका साफ तौर पर जो, हाँ जी, ये मेरे पास कुछ पेपर्स की लिस्ट है सर। 2014 से पेपर लीक होते हुए आ रहे हैं, और 96 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और यूपी भाजपा सरकार होते हुए सारे पेपर, डबल इंजन की सरकार होते हुए 2014 में मोदी जी गद्दी पे बैठे तब भी पेपर लीक, 2015 में लीक, 16 लीक, 17 लीक, 18 लीक। ये बताइए यहाँ पे युवा परेशान है, किसकी देन है? सरकार की देन है। सरकार युवाओं का मनोबल खराब कर रही है। और यहाँ पे कोई भी गरीब का बच्चा दिखेगा, सिर्फ गरीब का बच्चा दिखेगा, और कोई भी उद्योगपति का बच्चा नहीं दिखेगा, राजनेता का बच्चा नहीं दिखेगा। ये बताइए, क्या यहाँ पे कोई नेता बनने लायक नहीं है, कोई डॉक्टर बनने लायक नहीं है? सब बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, पेपर देने जाते हैं, अब पेपर लीक हो जाता है। ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी क्या इतने कमजोर हैं, इतने लाचार हैं कि अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं ले सकते हैं? तो अगर नहीं ले सकते हैं तो उनकी सरकार खोखली है, उनके अधिकारी खोखले हैं। आप कह रहे हैं योगी सरकार, जो मोदी सरकार है वो मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की बात करें तो एक मंत्री का बयान आता है कि अगर हत्या दाढ़ी वाला करेगा तो मूंछ वाले को सजा क्यों दें? मतलब एनटीए पेपर लीक करा रहा है तो मंत्री जी को जो है इस्तीफे क्यों दें? सर मेरी किसी पार्टी से लेन देन नहीं है सर, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं आया हूँ। शिक्षा मंत्री को लेकर कह रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ सर। बस ये रोजगार है, अपना मुद्दा हम लोग मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, बस एजुकेशन अच्छा मांग रहे हैं। ये बताइए, क्या जो चीज सरकार प्राइवेट स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट बोर्डेस चल रहे हैं, क्या प्राइवेट सरकारी स्कूलों में नहीं चल सकते हैं? क्या सरकार निकम्मी है? स्कूल पे स्कूल बंद करती जा रही है। अगर वही शिक्षा, वही चीज सरकारी स्कूलों में दे दे तो आज देखिए कितने बड़े बड़े नेता और कितने बड़े बड़े गरीब परिवार से अधिकारी निकलेंगे। चलिए, तमाम लोग थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार ध्यान देगी तो पेपर लीक जैसे जो मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे। और पेपर लीक इस वक्त देश की एक बड़ी समस्या बन चुका है। बहरहाल सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी।